Hello students, today we are going to discuss day 31 नीट डायरेक्ट केमिकल कैनेटिक असाइनमेंट। तो बच्चों आज हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 43, द हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 मिनट्स इफ द इनिशियल अमाउंट इज 0.08 मोल पर लीटर एंड कंसंट्रेशन एट सम इंस्टेंट बेटा हो रहा है इज 0.01 मोल पर लीटर, देन टी बेटा क्या होगा। चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं बेटा। इसे बेटा सॉल्व करने के लिए हमें बहुत ही बेटा इसे सॉल्व कर रहे हैं बेटा। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों ऐसे, यहाँ बेटा सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। इसे बच्चों ये करते हैं, यहाँ पे हमने लिया सबसे पहले बच्चों लेंगे ये एलिमिनेट किया के इज इक्वल टू बच्चा लिया 0.693 अपन हो जाएगा बेटा ये टी हाफ के। टी हाफ बेटा ये कितना हो जाएगा 0.693 है बच्चों। ये बेटा टी हाफ कितना दिया है यहाँ पे देखते हैं बेटा। टी हाफ दिया है यहाँ पे ये फर्स्ट ऑर्डर 10 मिनट्स क्या दिया बेटा यहाँ पे 10 मिनट्स। तो बच्चों यहाँ लेंगे, यहाँ अब टी हाफ हमने ले लिया बच्चों 10 मिनट्स राइट। अब बेटा यहाँ पे हम लेते हैं टी इज इक्वल टू हो गया आपका 2.3033 बाई बेटा हो गया के इंटू हो गया बच्चों लॉग आ जाएगा बेटा 0.08 अपन 0.01 आ जाएगा। तो बच्चों इसको हम कर लेंगे 2.303 इंटू बेटा 10 ले लेंगे बच्चों। यहाँ पे 0.693 हम इसकी वैल्यू रखते हैं बेटा, ये हो जाएगा लॉग 10 के। तो बच्चों इसे जो हम सॉल्व करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा बच्चों आपका 30 मिनट, ठीक है ना बेटा। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कर रहा है कि फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद द रेट कांस्टेंट के विच एक्सप्रेशंस गिव द हाफ लाइफ पीरियड। तो बच्चों इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें हमने क्या लिया बेटा के इज इक्वल टू बच्चों लेते हैं 44 के हमने लिया बेटा यहाँ पे के ले लिया बच्चों ले लिया 2.303 बाई टी बच्चों हमने लिया लॉग बेटा हमने लिया ये आर नॉट बाई बेटा आर के राइट। तो बच्चों ये टी हाफ हो जाएगा बेटा या बच्चों आर इज इक्वल टू आर नॉट बाई बेटा 2 हो गया, ठीक है बच्चों। तो के की वैल्यू हम बेटा यहाँ पे क्या करते हैं बेटा हमने ले लेते हैं 2.303 बाई बेटा हो जाएगा टी हाफ के बच्चों ये हो जाएगा लॉग ये बच्चों का आर नॉट बेटा आर नॉट बाई बेटा क्या हो जाएगा ये 2 के, ठीक है ना बच्चों। अब बेटा ये log 2 की वैल्यू आपको पता ही है क्या होती है 0.30 बेटा 10 होती है राइट। तो बच्चों हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हम इसको कैंसिल करते हैं तो बेटा ये सीधे सीधे बच्चों आ जाएगा यहाँ पे टी हाफ इज इक्वल टू सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2.303 बाई बेटा के होगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा बेटा log 2 के, है ना बच्चों। तो ये हम कह सकते हैं बेटा टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपन के इंटू बेटा हो जाएगा 0.3010 के। तो बच्चों टी हाफ जो हो जाएगा इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा 0.693 बाई के। तो बेटा ये ऑप्शन बेटा करेक्ट ऑप्शन है बेटा ये है आपका, ठीक है ना बच्चों। ये देखिए इसमें बेटा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ये 0.693 बाई के। इसमें बेटा कितना आया था हमने क्वेश्चन निकाला था इसका बेटा हमने निकाला था 30 मिनट, ठीक है बच्चों। अब आते हैं बेटा एक क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 occurs at 2 N2O5 4 N2 plus O2 फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर कैनेटिक्स हैंस। तो बेटा हम क्वेश्चन नंबर 45 को बेटा सॉल्व करते हैं। तो बच्चे ये बेटा 45 को बेटा हम यहाँ ऐसे लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 को। ये बेटा है आपका क्वेश्चन नंबर 45, ये बेटा है 2N2 हमने ले लिया O5 प्लस बेटा ये हो गया बेटा 4NO2 के प्लस हो गया बच्चों O2 के। तो डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन ऑकरिंग जो होता है बच्चों यहाँ पे डिकम्पोजिशन बेटा रिएक्शन ऑफ N2O5 बेटा क्या हो रहा है यहाँ पे ऑकरिंग बेटा यहाँ पे हो रहा है ना मल्टी स्टेप्स में बेटा। यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे हम कह सकते हैं बच्चों मल्टी स्टेप्स में बेटा यहाँ पे ये होगा, ठीक है ना बेटा। तो जब मल्टी स्टेप्स में होगा तो बेटा हम यहाँ पे ले लेंगे टी जो है यहाँ पे इसकी वैल्यू बेटा ये आ जाएगी आपकी ये बेटा आ जाएगी क्या, हाँ ये क्वेश्चन टी हाफ डायरेक्ट बेटा ए के ए नॉट की, ठीक है ना बच्चों। तो टी हाफ हो जाएगा क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे हो जाएगा टी हाफ इज इक्वल टू बच्चों ये हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट के, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से बेटा ये भी हम कह सकते हैं कि वैल्यू नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो बेटा हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वैल्यू जो होती है डिपेंडेंट ऑन इनिशियल वैल्यू किसके वैल्यू नॉट क्या होती है बच्चों वैल्यू नॉट डिपेंडेंट ऑन इनिशियल हम कह सकते हैं बच्चों ऑन इनिशियल बेटा कंसंट्रेशन
आप बच्चों क्या होती है बच्चों, यहाँ पे हम कह सकते हैं बेटा रिएक्टेंट। तो बेटा ये हम कह सकते हैं कि ये जो यहाँ पे करेक्ट आंसर बेटा होगा, ये बेटा होगा टी हाफ, ये बेटा करेक्ट आंसर बेटा होगा टी हाफ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट के। अब बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 46। इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डिक्रीज फ्रॉम 1.0 m to 0.2 m in 20 minutes. The rate of constant of the reaction would be। तो बच्चों इसमें क्या होगा बेटा, हम क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर बेटा 46 हम यहाँ पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा हो गया ये 46 बेटा ये क्या कर रहा है यहाँ पे। तो बच्चों 40 में इन कहते हैं बच्चों इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्या करते हैं बच्चों यहाँ पे इन बेटा लिखते हैं यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर बेटा क्या होता है बच्चों यहाँ पे रिएक्शन, ठीक है ना बच्चों। अब बेटा हो गया ये ए नॉट के, ठीक है बेटा, ये 1 m के हो गया बच्चों। ये बेटा हो गया ए हो गया बेटा यहाँ पे टी, ये हो गया बेटा 0.25 बेटा m के बच्चों, ठीक है ना। यहाँ बच्चों हम कहेंगे 1/4 कंसंट्रेशन क्या हो रहा है बच्चों यहाँ पे रिमेन हो रहा है, ठीक है ना। टी इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा यहाँ पे 20 मिनट के, है ना बच्चों। तो एल एन हो गया बेटा आपका ए नॉट, है ना बेटा, ये हो जाएगा बच्चों ए टी के, क्या हो जाएगा ये ए टी के बेटा, ये हो जाएगा हम कह सकते हैं के इंटू बच्चा टी के। तो के इज इक्वल टू 1/t इंटू बेटा हो गया एल एन, यानी 1/0.25 के बच्चों। तो 1 ये हो जाएगा बेटा 1/20 इंटू एल एन, मतलब नेचुरल लॉग, ये हो गया बेटा 4 के। तो ये बच्चों हो जाएगा 2 इंटू एल एन बाई हो जाएगा बेटा 20, तो ये बच्चों होगा एल एन बाई हो जाएगा 110। तो बेटा इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.0693 बेटा होगा मिनट के, है ना, मिनट के बेटा इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा 4 होगा। करेक्ट ऑप्शन जो होगा बच्चों इसका क्या होगा बेटा, इसका ये बेटा इसका 4 होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट फार्मूले पे बेटा। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 47 की। बेटा 47 क्या कर रहा है, इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रहा है बेटा, क्वेश्चन दे रहा है इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द ए एंड ए माइनस 6 वॉज फाउंड टू बी 8 आफ्टर 10 मिनट्स, है ना बच्चों। तो द रेट कांस्टेंट इज बेटा क्या होगा, ये क्या कर रहा है बेटा, ये कह रहा है कि इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए माइनस 6 वॉज फाउंड टू बी 8 आफ्टर 10 मिनट्स, द रेट ऑफ कांस्टेंट क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या लिया, के इज इक्वल टू बेटा लेते हैं 1/t इंटू एल एन अपन हो गया बेटा ए माइनस एक्स के, है ना बेटा। तो t इज इक्वल टू बच्चों दिया है 10 मिनट्स के, तो ये हो जाएगा a बाई ए माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 8 के। तो बच्चों k की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 2.303/t इंटू बेटा हो जाएगा लाग बच्चों 8 के। लाग 8 की वैल्यू को जब देखें तो बेटा ये होती है आप 0.9। अब बच्चों लाग 2 की वैल्यू को जब हम लिखेंगे तो हम 0.3 या 3010 लिखते हैं, ठीक है ना बेटा। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या किया कि 2.303 इंटू बेटा हमने 3 लिया, ये बच्चों टी हो गया इंटू बेटा किसके हो गया बेटा लॉग 2 के। सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा के की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, ये हो जाएगी 2.303 इंटू 3 बाई बेटा 10 हो जाएगा ना, ये 10 मिनट है, टी बेटा 10 मिनट्स हो गया बेटा इंटू बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा लॉग 2 के हो जाएगा बेटा। अब यहाँ बेटा लॉग 2 के हो जाएगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू कितनी आएगी बेटा, ये करेक्ट आंसर क्या है, देखिए बेटा यही आंसर इसका आ गया सीधे। तो ये ऑप्शन बेटा इसका हो गया, ये करेक्ट ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन हम कह सकते हैं बच्चों, करेक्ट ऑप्शन विल भी क्या हो गया बेटा 1 के, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से बेटा हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया बेटा, आगे भी बेटा हम क्वेश्चन बच्चों करेंगे, ठीक है बेटा। तो आगे बच्चे हम इस क्वेश्चन को कंटिन्यू बेटा आगे करेंगे, ओके बच्चों।